वसीम अकरम ने दिया है स्पोर्ट्स यारी के ऊपर। भाई साहब वसीम अकरम का इंटरव्यू आया हुआ है। वसीम अकरम ने कहा है कि यार मैंने स्क्वाड देखा है पाकिस्तान का, उसमें एक ही स्पिनर ऐड किया हुआ है, बल्कि इंडिया के दूसरी तरफ इंडिया को देख लो भाई, इंडिया ने तीन स्पिनर ऐड किए हैं लेकिन पाकिस्तान ने एक किया है और आमिर जमाल को ऐड नहीं किया है। फहीम अशरफ को सिलेक्शन मिल गई है जिसकी पिछले लास्ट 20 मैचेस की बात करें तो भाई 9 की एवरेज है बैटिंग में और बॉलिंग में मतलब 100 की एवरेज है। बाकी बात तो ठीक है। और वसीम अकरम ने कहा है कि भाई 23 फरवरी को अगर इंडिया पाकिस्तान को हरा दे तो ज्यादा सरप्राइज नहीं होने का। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि टीम सिलेक्शन पर तनकीद हमेशा मसला रही। फहीम अशरफ, पाकिस्तान का बेन स्टोक की वापसी हो गई है, हाल चेक करो। वो आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है। सिलेक्टर आके बोल रहे हैं कि जिसके खिलाफ मैच होगा हम कंडीशंस देखेंगे पिच कैसा है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किसने ओपन करनी है और किसने नहीं करनी। आई मीन ये इट्स अ वन ऑफ अ काइंड। मैंने इस तरह का बयान कभी जिंदगी में नहीं सुना है। फहीम अशरफ कहीं भी नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उन्होंने एक तस्वीर खिंचवा के छपाई थी जिसकी वजह से वो आगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसके साथ खिंचवाई थी, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और बाकी जो है अशरफ का नाम कहाँ से आ गया? अगर फहीम अशरफ प्लान का हिस्सा थे, अगर फहीम अशरफ ने पाकिस्तान की विकेटों पर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 10 की बैटिंग एवरेज के साथ बतौर बैटिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलनी थी, डंडा पर्ची कोई बम्बू होगा इन लोगों के पास, कोई बिला वजह का इनको सपोर्ट कर रहा होगा। वसीम अकरम ने मशवरा जो दिया वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा यार लुक एट इंडिया टीम, 4 स्पिनर डाले हैं, उन्होंने भी इधर ही खेला जहां पे आपने खेलना है, तुसी एक स्पिनर पाया, ये वसीम अकरम ने कहा। इतना प्यारा स्क्वाड है कि हम लोग खुद भी वो खा रहे हैं। मतलब क्या है ये गुलाब जामुन, हाँ ये मीठी टिक्की है, ये ऊँटों में बनती है नजर। अगर आप लोग मेरे तो फहीम अशरफ, अरे फहीम अशरफ आप इतना बड़ा ऑलराउंडर अगर किसी मुल्क में मौजूद है तो आप यकीन करें, मैं कहता हूँ आपको उसके पाँव पकड़ने पड़े कि यार राणा साहब आप हमारे लिए प्लीज चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो। भाई पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और क्या टीम अनाउंस की है कसम से देखने में मतलब यानी इतना अफसोस होता है कि वो लड़के टीम में डाल दिए जाते हैं जो 85 दफा पाकिस्तान टीम में खेल चुके, 36 दफा उनका कमबैक हो चुका, 2 आने की इन लोगों की परफॉर्मेंसेस नहीं। आपको याद है ना मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं, डंडा पर्ची कोई बम्बू होगा इन लोगों के पास, कोई बिला वजह का इनको सपोर्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से ये लड़के जो आ जाते हैं वापस। अब मैं आपको, ये मेरे पास स्क्वाड है, अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास जेन्युइन ओपनर ही नहीं है, ओपनर ही नहीं है। फखर जमान की टीम में वापसी हुई है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फखर जमान के साथ ओपन कर सके। ये पूरे टूर्नामेंट में आपके साथ यही कुछ होगा और जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उसमें भी यही कुछ आई थिंक होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें बाबर आजम है, इसमें कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, तैयब ताहिर है, ये हमारे मेन बैट्समैन हैं। कितने? 5। इन 5 में से एक भी ओपनर नहीं है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आ जाए, फहीम अशरफ, पाकिस्तान का बेन स्टोक की वापसी हो गई है, हाल चेक करो। वो आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है, वो तो पागल है ना, डोमेस्टिक में ख्वारी कर रहा है, टीम के साथ है, परफॉर्मेंस भी देता है, रहता भी है टीम के साथ, ठीक है, वो बाहर हो गया। ये फहीम अशरफ पता नहीं कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस इसको उठा के ले आए हैं या इसका भी डंडा लगा है, समझ से बाहर है। ये भाई साहब टीम में वापस बहुत बड़ा पाकिस्तान का दुनिया का ऑलराउंडर भाई टीम में आ गया। उसके बाद खुशदिल शाह, ये भी 36 दफा टीम में आए हैं, 36 दफा टीम से बाहर हो गए। इनका पता नहीं किसने डंडा लगाया है, किसने इसको बैक किया है, सिलेक्शन में से किसने बैक की है या कप्तान ने बैक की है, जिसने बैक की है मुझे नहीं पता। ठीक है, टॉप टू बॉटम के हम सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन हमें वो जब इन लोगों की चीजें होती हैं वो नजर आती नहीं है। अभी जिस तरह इतने बड़े इवेंट के लिए इन्होंने टीम अनाउंस की है, आप यकीन जाने कि एक बेसिक चीज होती है ओपनिंग स्लॉट। आपके पास जो है ना ओपनिंग स्लॉट अभी तक ओडीआई के अंदर जो है ना ये कंफर्म नहीं है कि आपके 2 ओपनर्स कौन से होंगे, तीसरा तो छोड़ें आप। मतलब कि ये T20 थोड़ी है कि आप जो है ना आपका सिलेक्टर आके बोल रहे हैं। मतलब कल एक वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर आके बोल रहे हैं कि जिसके खिलाफ मैच होगा हम कंडीशंस देखेंगे पिच कैसा है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किसने ओपन करनी है और किसने नहीं करनी। आई मीन ये इट्स अ वन ऑफ अ काइंड। मैंने इस तरह का बयान कभी जिंदगी में नहीं सुना है। फिर आप किसको बेसिकली सोच रहे हैं कि दो फकर के साथ किसको ओपन करानी है? अगर आप बाबर आजम का सोच रहे हैं या सऊद शकील का सोच रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े इवेंट के लिए आपके पास श्योरिटी नहीं है?
इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेपरेशन में फेल हुए हैं बुरी तरीके से। पिछले 5-6 महीने से जब आप लोग यंगस्टर्स को लेके जा रहे थे या आप लोग ये कह रहे थे कि हम अपनी टीम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया और इसमें सब लोग शामिल हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो कैप्टन है। ऑब्वियसली ये सबकी ही प्लानिंग है ना, कोई बाहर से तो प्लानिंग नहीं आके कर रहा। और उनकी प्लानिंग ये बताती है कि वो आउट ऑफ नोवेयर फहीम अशरफ को जो है ना लेके आए हैं। बेशक वो परफॉर्मेंस करते हैं, अल्लाह करे वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करें, लेकिन हर एक डिसीजन का जो है ना एक लॉजिक होता है और लॉजिक वो होता है कि जो आप ओपन डिबेट में उसको जस्टिफाई कर। मगर वो जो जिन पे मुझे एतराज है, एक तो विकेट कीपर सेकंड, मैं कोई पिछले 1-2 सालों से कह रहा हूँ विकेट कीपर को बनाएं, कोई 3 साल हो गए उन्होंने विकेट कीपर नहीं बनाया। ये जो लड़का है उस्मान, मुझे इस पर बहुत सख्त एतराज इसलिए है कि उसने पाकिस्तान में खेलता ही नहीं है, रनर है, ये पाकिस्तान में बंदा खेलता नहीं है। जो बेचारे 3000 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें से कोई विकेट कीपर नहीं मिला उन्होंने उसको रख लिया। मेरे पास उनकी परफॉर्मेंस भी रखी है, उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। उन्होंने 18 T20 खेले हुए हैं जिसके अंदर उनके 232 रन है, 3 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं, वनडे मैचेस वो खेले हुए नहीं है। उनको पीएसएल की उनकी कोई यादगार तो यार हर चीज पीएसएल से नहीं होती। अभी दूसरी चीज है कि आपके पास सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, बाकी सारे जो स्पिनर्स हैं वो खुशदिल है, सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा वो स्पिनर हैं जिनको हमने स्पिनिंग ट्रैक पे 2 ओवर दिए थे शान मसूद ने भी, जो वेस्ट इंडीज गुजरी है। खुशदिल जो है उनको इसलिए लिया गया, आखिरी मैच में 2022 में खेले, उनको इसलिए लिया गया कि वो बांग्लादेश जाकर खेल रहे थे, उन्होंने वहां पे कुछ छक्के वक्के मार दिए। तो हमें ये डिसाइड करना है पाकिस्तान को कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इंपॉर्टेंट है कि जो लीग में जाके लोग खेल लेते हैं उनको लेकर आ जाते हैं। इसके साथ जो फास्ट बॉलिंग में हसनैन को आप लेकर गए थे साथ, आपने उनको कहीं मैच ही सही तरीके से नहीं खिलाया। उनके जो टोटल जो 5 ODIs हैं उनमें उनको जो है 4 विकेटें हैं, उनको सिर्फ हसनैन के जो है सिर्फ 34 उन्होंने जो है ओवर किए, विच इज़ नथिंग। मतलब है कि उनको कहीं भी आपने प्रॉपर चांस नहीं दिया। मगर ही इज़ द वन ऑफ द मेन बॉलर। मैंने तो कहा था मोहम्मद अब्बास को रख लें, अब्बास अफरीदी है, दे आर वेरी गुड बॉलर्स, मगर उनको टैग कर दिया गया कि जी आप टेस्ट के बॉलर हैं, आप T20 के बॉलर हैं। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ट्राई करके देख लें। तो मुझे जो एतराज़ है वो हसनैन के ऊपर है कि आप खिलाते नहीं। फ़हीम अशरफ कहीं भी नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने एक तस्वीर खिंचवा के छपाई थी जिसकी वजह से वो आगे, मैं नाम नहीं लूँगा किसके साथ खिंचवाई थी, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और बाकी जो है अशरफ का नाम कहाँ से आ गया? अगर फ़हीम अशरफ प्लान का हिस्सा थे, अगर फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की विकेटों पर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 10 की बैटिंग एवरेज के साथ बतौर बैटिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेली थी, तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने जो वनडे सीरीज जीती उसका भी हिस्सा नहीं थे। जो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश वनडे सीरीज जीती उसका भी वो हिस्सा नहीं थे। लगे में जबकि इनका जरूरत नहीं है मुकाला करने की। ये तो अभी करवाएंगे, मतलब करवाएंगे, मतलब ये करेंगे अभी, करेंगे। इतना प्यारा स्क्वाड है कि हम लोग खुद ही वो खा रहे हैं। मतलब क्या है गुलाब जामुन, ये मीठी टिक्कियां ये कूड़ों में बनती है नजर। अगर आप लोग देखे, मैं बताऊं आप लोगों को, भैया आप लोगों को कोई काम नहीं है, आप भी देखे डिस्ट्रैक्ट हुए में लोगों के कमेंट। अरे वो मेरे तो फ़हीम अशरफ, अरे फ़हीम अशरफ आप इतना बड़ा ऑलराउंडर अगर किसी मुल्क में मौजूद है तो आप यकीन करें, मैं कहता हूँ आपको उसके पांव पकड़ने पड़े कि यार राणा साहब आप हमारे लिए प्लीज चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो। मैं ऐसे माफी मांगने जाऊंगा कि यार तुमने अगर पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर हो गए ना तो तुम अपने किंग के 100 नहीं देख पाओगे, खत्म हो जाएगी। बेचैन है वही। और आप पाकिस्तान में कहां से बनाएंगे ऑलराउंडर? बनाया ही आपने फ़हीम अशरफ। देखिए यार ये किसी को ये अभी तक ये जब से ये स्क्वाड आया किसी ने ये बात बताई कि राणा फ़हीम अशरफ वो वाहिद खिलाड़ी है जिसको देखकर बाबा 100 मारता है। ठीक है, हसन अली तो 6 बना रहा था सबको कि कर लेगा। फ़हीम अशरफ को इसलिए लिया क्योंकि आंकड़े निकाले गए कि जब फ़हीम अशरफ खेलता है तो बाबर तेज बैटिंग करता है। फ़हीम अशरफ से ये पूछेंगे कि एक तो कमबैक करने के लिए कौन से आंकड़े लगते हैं और मैच जीतने के लिए। देखिए यार फ़हीम अशरफ के पास ये गुर है कि किस तरह से टीम में आना है। अच्छा, टीम को जिताना कैसे ये भी फ़हीम अशरफ बताएगा, क्योंकि जब वो खेलेगा तो जीत के लिए आप भागते हुए नजर आएंगे। मतलब दूसरी टीम जीत के लिए प्लेयर था अब्दुल्ला शफीक। मैं तो कह रहा हूं ठीक क्या असद शफीक तुमने इस पे लानत भेज दी। कोच था ये असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक सीधा बल्ला है। तू भाई छोड़ दे क्रिकेट यार। नहीं ये कोई लोग होते हैं। क्योंकि टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है उस पर हैरानगी का इजहार किया है और कुछ तंज के निश्तर भी चलाई हैं। उन्होंने कहा, मतलब जो बातें की हैं 3-4 खास पॉइंट है। एक तो उन्होंने मशवरा दे दिया कि इस टीम के अंदर ओपनर कौन हो सकता है, दूसरा क्योंकि एक ओपनर है फखर जमान, दूसरा कौन है नो वन नोस। वसीम अकरम ने मशवरा दिया है, बाकी इनकी अपनी मनमर्जी है, जो वो चाहें वो कर लें। वसीम अकरम ने मशवरा जो दिया वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा यार लुक एट इंडिया टीम, 4 स्पिनर डाले हैं, उन्होंने भी इधर ही खेला जहाँ पे आपने खेलना है, तुझे एक स्पिनर पाया, ये वसीम अकरम ने कहा। इसके ऊपर बात होगी। फिर उन्होंने फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल करने वाले आला दिमाग के लिए कुछ कहा है, वो भी मैं आपको आपके बताऊंगा कि क्या कहा है। और फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाकी जितनी टीमें हैं उनके पास कौन कौन से स्पिनर हैं।